अब स्वामी जी जूनागढ़ आए तो जूनागढ़ से फिर वे पालीताना गए। तो पालीताना क्यों गए? एक तो ये हो सकता है कि पालीताना के महाराजा, ये लिमड़ी महाराजा के मित्र थे, तो हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि भाई पालीताना के महाराजा के पास जाइए। दूसरा यह है कि पालीताना में बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जैन लोगों का। शायद कुछ लोगों ने कहा जब गुजरात में आए हैं तो ये तीर्थ स्थान भी देख लीजिए। ये दो कारण ही हो सकते हैं। तो स्वामी जी पालीताना में आए। पालीताना को ऐसा भी कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का शहर कहा जाता है। बहुत बड़े, बहुत अधिक मंदिर हैं और अधिकांश मंदिर बहुत प्राचीन है, 11वीं शताब्दी के सब मंदिर हैं। और वहाँ पर शत्रुंजय पर्वत है, शत्रुंजय नदी के पास में शत्रुंजय पर्वत है, सुंदर पर्वत है। और वहाँ पर उस पर्वत पर बहुत प्राचीन सब जैन मंदिर हैं, जैन देरासर जिसको बोलते हैं। एक महान तीर्थ स्थान है जैनों के लिए। तो एक पालीताना शत्रुंजय पर्वत पर के जो मंदिर, ये बहुत बड़े पवित्र स्थान, उनके लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। कई उनके मंदिर हैं और अत्यंत पवित्र स्थान है, इसलिए वहाँ पर ऐसा कहते हैं कि रात को कोई रह भी नहीं सकता। तो करीब करीब 3500 सीढ़ियाँ हैं, पत्थर की सीढ़ियाँ हैं, करीब 1.5-2 घंटा लगता है जाने में। तो स्वामी जी तो अवश्य गए ही होंगे। और इसको मंदिरों का भी शहर कहा जाता है, जैसा कहा। वहाँ पर एक हनुमान जी का भी मंदिर है और मुस्लिम पीर हैंगर का दरगाह भी है। ये दोनों फेमस है, बहुत फेमस है। एक तीसरी बात हमको जो अभी जानने को मिली, आज ही सुबह फ़ोन में किया था, तो पालीताना में विवेकानंद केंद्र जो का संचालन करते हैं नरेंद्र त्रिवेदी, उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक शिव जी का भी मंदिर है। शायद उस मंदिर का भी दर्शन किया होगा, नीलकंठ महादेव। तो स्वामी जी तो शिव, स्वयं शिव अवतार, तो शिव जी के मंदिर को तो क्यों छोड़ेंगे। और फिर वो नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है वो राज्य के स्टेट का था, पालीताना स्टेट का था। पालीताना स्टेट के विशेष अतिथि के रूप में स्वामी जी गए थे, ये बात तो पक्की है। इसलिए वो नीलकंठ महादेव मंदिर का भी दर्शन किया होगा। और वहाँ पर ऊपर से, ऊपर टोच जाने पर, शिखर पर जाने पर बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। तो स्वामी जी ने कई घंटों तक वहाँ पर बैठ करके वो सब दृश्य देखा होगा। अद्भुत दृश्य वहाँ पर पर्वत के ऊपरी ऊपर पहुँच करके, उसके शिखर पर पहुँच करके दिखने को मिलते हैं। पूर्व में है खंभात की खाड़ी दिखती है, खंभात की खाड़ी जिनको कैम्बे बोलते हैं, कैम्बे खंभात। तो खंभात की खाड़ी समुद्र की खाड़ी है, उप समुद्र बोल सकते हैं। उत्तर में सीहोर की पर्वतमाला है सुंदर। और दूसरी तरफ वल्लभीपुर नाम का एक प्राचीन शहर। ऐसा कहते हैं कि वल्लभीपुर इतना अधिक वह डेवलप था, विकसित था, कि रोम से भी ज़्यादा उसकी ख्याति थी। और रोम से भी प्राचीन शहर वल्लभीपुर। उस समय जो महिमा थी, उस समय जो ग्लोरी थी भारत की, और ये वल्लभीपुर शहर की उस प्रकार की, ये स्वामी जी, इतनी महिमा मंडित वह शहर था। अभी तो खंडर सब हो गया, सब देखा ऊपर से। तो इसलिए स्वामी जी ने वो सब देखा, इसके ऊपर सोचा होगा कि देखो इस प्रकार का महिमा मंडित ऐसा वल्लभीपुर इतिहास के कगार में यह शून्य हो गया। अभी केवल खंडर भर हैं, पर एक बार भूतकाल में कितनी अधिक इसकी महिमा थी, ये सब उन्होंने उसकी भव्यता के बारे में सोचा होगा। और उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति भी कितनी भव्य थी, ये भी उन्होंने सोचा होगा कि भारत, प्राचीन भारत, वल्लभीपुर के समान पूरा भारत ही कितना महिमा मंडित था, कितना भव्य था, उसकी सभ्यता कितनी महान थी, ये सब उन्होंने सोचा होगा। मिस्टर जेम्स फर्गुसन, इन्होंने एक किताब लिखी है, हैंडबुक फॉर ट्रैवलर्स इन इंडिया। ये पुस्तक में वो लिखते हैं, इस पालीताना के शत्रुंजय पर्वत पर 500 से अधिक मंदिर है, मोर देन 500 टेम्पल्स, छोटे बड़े मिलकर के। और ये मानो देवताओं का शहर है और मंदिरों का शहर है, ऐसा लगता है। इट इज ए सिटी ऑफ गॉड्स एंड मेंट फॉर गॉड्स ओनली। ये उस समय का वर्णन, आज से 100 साल पहले ये प्रकाशित हुई थी किताब, उसमें ये वर्णन आता है। और जैन आर्किटेक्चर, ये जैन आर्किटेक्चर की जो स्पेशलिटी, वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह दिखती है, जैन आर्किटेक्चर। और यहाँ पर
पुस्तकों में, हमारे पुरानी पुस्तकों में है कि स्वामी जी ने यहाँ पर संगीत की महफिल जमा दी थी। तो जानने को मिला है कि पालीताना शहर जो है वो सचमुच में संगीत के लिए बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर स्वामी जी तो खुद संगीत के माहिर थे। उन्होंने तो बेनी उस्ताद के पास, अहमद उस्ताद के पास सबके गीत सुने थे, सब उन्होंने संगीत सीखा था, ध्रुपद, ख्याल, ये सब सीखा था और बहुत ही अच्छे गायक थे। गाना बजाना भी जानता था, मृदंग भी बजाना जानते थे, ये भी उन्होंने सीखा था कन्हैया घोषाल के पास। ऐसे स्वामी जी ने तो अपने विद्यार्थी अवस्था में पुस्तक लिखी, विद्यार्थी नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से, संगीत कल्पतरु। अभी उसका ट्रांसलेशन हिंदी बंगला में थी पुस्तक, बाद में अभी तो हिंदी गुजराती में भी उसका अनुवाद हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि संगीत के प्रति कितने समर्पित थे स्वामी विवेकानंद। विद्यार्थी अवस्था से ही समर्पित थे और जहाँ भी उनको अवसर मिलता था गाना बजाना करते थे, गाने बजाने की महफिल जम जाती थी। तो पालीताना में उनको यह वातावरण मिल गया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गायक थे और ये संगीत के प्रति यहाँ इन लोगों की बहुत रुचि थी। तो यहाँ पर उन्होंने संगीत की महफिल लगा दी। ये बात तो हमारे पुरानी किताबों में भी आती है, पर अभी हमको ज़्यादा पता ये पड़ा कि यहाँ सब लोग सुर का धंधा करते हैं। मतलब यहाँ के जो हारमोनियम है, ये बहुत सारी दुकानें हैं हारमोनियम की। कई लोग दूर दूर से हारमोनियम खरीदने पालीताना आते हैं। पालीताना इज़ फेमस फॉर हारमोनियम। तो हम समझ सकते हैं कि संगीत के साथ इस पालीताना का शहर का संबंध रहा होगा। इसीलिए स्वामी जी यहाँ पर उन्होंने संगीत की मजलिस लगाई। फिर यहाँ पर बारोट लोग जो रहते थे वे लोग भी संगीत से समर्पित थे। तो बहुत संभव है कि बारोट लोगों ने स्वामी जी वहाँ पर मंदिर में बैठ कर के या बाहर में जब जहाँ से वो पर्वत श्रृंगमाला देख रहे थे वहाँ पर गुनगुना रहे होंगे, म्यूजिक कुछ गाना गुनगुना रहे होंगे, कुछ गीत गा रहे होंगे और ये बारोट लोगों को अच्छा लगा हो तो उन्होंने फिर निमंत्रण दिया होगा कि आप यहाँ तो वो हम लोग बहुत कम है पर आप नीचे आइए पालीताना शहर में, वहाँ से 2 किलोमीटर ही दूर है, तो वहाँ शहर में आपका हम ये कार्यक्रम रखेंगे और हम लोग को आपका संगीत बहुत अच्छा लगा है। तो हो सकता है दैट इज़ ए पॉसिबिलिटी। इस प्रकार से उन्होंने यह संगीत की महफिल लगाई। इतनी तक जानकारी हमारी पुरानी पुस्तकों में मिलती है, इसके लिए हमारे पास प्रमाण है। और एक नई जानकारी जो मिली है वो इस प्रकार है कि जब स्वामी जी वहाँ पर गए तो वहाँ पर वो दीवान जी के घर भी गए थे। ये जानकारी हमको दी है मिस्टर अंगीरस हजरत। तो अंगीरस हजरत पालीताना में स्वामी जी दीवान जी के घर भी गए थे। तो उस समय ये दीवान जी थे चुनीलाल साराभाई हजरत। चुनीलाल साराभाई हजरत, इनके ग्रेट ग्रैंडसन, इन्होंने इनसे मिलने का हुआ। इनके ग्रेट ग्रैंडसन का नाम है एच अंगीरस। इनको लोग सम्मान पूर्वक मामा जी भी बोल करके बुलाते हैं। ये लाइफ वर्कर हैं विवेकानंद केंद्र के। तो आपको जो सफ़ेद रंग के ड्रेस में दिख रहे हैं दाहिनी तरफ, ये जो कॉट है, इस कॉट पर स्वामी जी खुद सोए हैं। ये त्रिवेंद्र में इसी कमरे में स्वामी जी परिव्राजक अवस्था में रहे थे, तो उसको दर्शन करने के लिए गए थे, तब का ये फोटो है। तो इसके साथ हमारे इस प्रवचन का कोई सीधा संबंध नहीं है, पर क्योंकि हमको दूसरा फोटोग्राफ नहीं मिला, ये अंगीरस जी का फोटो है जिनको मामा जी के हिसाब से पुकारा जाता है। ये मामा जी ने सारा जीवन समर्पित कर दिया विवेकानंद केंद्र को। ये आजीवन कार्यकर्ता हैं और कई वर्षों से विवेकानंद केंद्र में हुए हैं। तो वो जब राजकोट में आए एक बार हमारे आश्रम में दर्शन करने, तब उनके साथ काफ़ी बातचीत हुई। तो मैंने उनको कहा कि आपके पास कोई विशेष जानकारी है क्या? तो उन्होंने 2 बातें की। एक तो बहुत अच्छी किताब उन्होंने मुझे गिफ्ट में दे दी। वो उस किताब के कारण ही हमको बहुत सारी जानकारी और मिली है उस समय के राजा महाराजा और दीवान जी के बारे में।
और दूसरा उन्होंने एक पत्र मुझे लिख करके दिया। पत्र है 10 फरवरी 1992 का, जिसमें लिखते हैं, When Swamiji visited Palitana, naturally he was the government guest, and then Diwan of Palitana, Sri Chunilal Sarabhai Hazrat, invited him for meals. उन्होंने उनको भोजन के लिए निमंत्रण दिया। His daughter श्रीमती जया लक्ष्मी was the hostess, और ये खाना परोसने में थी श्रीमती जया लक्ष्मी, जो कि उनकी सुपुत्री थी, बहुत कम उम्र थी उस समय उसकी। और during his visit, he referred his plans to visit Kanyakumari and talked highly about it. और बातचीत के प्रसंग में उन्होंने कहा था कि मैं कन्याकुमारी जाने वाला हूँ। कन्याकुमारी के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने की थी स्वामी जी ने। She remembered it and visited Kanyakumari when she went on a South India tour in October 1935. ये तो 1892 में ये बात थी। उसके बहुत साल बाद ये जया लक्ष्मी गई थी कन्याकुमारी। उसको ये सब याद था कि स्वामी जी ने मुझे कन्याकुमारी के बारे में कहा था। तो जब साउथ इंडिया गई तो कन्याकुमारी भी गई अक्टूबर 1935 में। शी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय स्वामीजी's पर्सनॉलिटी एंड हर हस्बैंड हैड सब्सक्राइब टू प्रबुद्ध भारत राइट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग अप टू हिज डेथ इन 1983। तो 1983 तक, 1896 में प्रबुद्ध भारत नाम का मैगजीन शुरू हुआ, पत्रिका शुरू हुई। तब से लेकर के 1983 तक वे सब्सक्राइबर थे। प्रबुद्ध भारत ये अंग्रेजी मंथली मैगजीन है जो स्वामी जी ने शुरू की थी, जो अभी भी अद्वैत आश्रम मायावती से प्रकाशित होती है। इसके बारे में आप जानते हैं। शी वॉज यंगर सिस्टर ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड लिव्ड विथ अस टिल हर डेथ इन 1956 व्हेन शी वॉज 83। तो कहते हैं, मामा जी ने लेटर में लिखते हैं, ये मेरे ग्रैंडफादर के, मेरे दादाजी की छोटी बहन थी और हमारे साथ रहती थी, हम लोग के साथ। 1956 में जब उनका देहांत हो गया तब तक वो हमारे साथ रही, और उस समय उसकी उम्र थी 83 वर्ष। तो इस प्रकार से एक नई जानकारी हमको मिल रही है जो पुस्तकों में नहीं है, कि स्वामी जी ने वहाँ पर कन्याकुमारी के बारे में बातचीत की। स्वामी जी ने वहाँ पर दीवान जी के यहाँ पर भोजन लिया, और इस प्रकार से उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षित था कि एक अत्यंत कम उम्र की जो युवती, वो भी स्वामी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। तो ये जो चुनीलाल साराभाई हैं, इनका जन्म अहमदाबाद में 1844 में हुआ। तो मैंने जैसे कहा था, रिप्रेजेंटेटिव मैन ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, रिप्रेजेंटेटिव मैन ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी नाम की बहुत बड़ी किताब है, 1896 में प्रकाशित हुई है। राइटर है जॉन ह्यूस्टन। बहुत ही सुंदर पुस्तक, बहुत ही रेयर पुस्तक, आजकल तो मिलती ही नहीं है। वो पुस्तक उन्होंने मुझे गिफ्ट दी, मामा जी ने, अंगिरस जी ने। उस पुस्तक में से ही मैं बता रहा हूँ, और इसके पहले भी जो राजा महाराजा और दीवान जी के बारे में काफ़ी जानकारी उस पुस्तक में से ही मिली है, क्योंकि उसी 1896 में ही पुस्तक प्रकाशित हुई, और स्वामी जी 1892 में वहाँ पर गुजरात में थे। तो उस समय के सब राजा महाराजाओं का, सब दीवानजियों का सब हमको मिल जाता है उसमें। तो ही वॉज बॉर्न इन अहमदाबाद इन 1844। 1844 में उनका जन्म हुआ अहमदाबाद में। फिर बाद में वहीं पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली अहमदाबाद में, और फिर बाद में गवर्नमेंट सर्विस उन्होंने ज्वाइन किया। और ये इतने अधिक कुशल थे एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका शासन बहुत ही अच्छा था, और हृदयवान थे, दयावान थे, प्रजाजनों को ख्याल रखते थे। इसलिए ही बिकेम डियर टू ऑल। वो सब उनके चाहक बन गए, जहाँ जहाँ जाते थे उनके चाहक बन जाते थे। तो काठियावाड़ की जो एजेंसी है उसमें सबसे पहले उन्होंने काम किया। फिर वो दीवान जी, जो दीवान जी थे कच्छ के, मणिभाई जशभाई, उस समय पहले के, जब बाद में तो बड़ौदा के दीवान बने, स्वामी विवेकानंद जब गए तब ये मणिभाई जशभाई बड़ौदा के दीवान थे। और पहले जब कच्छ के दीवान थे तब उनके असिस्टेंट के रूप में चुनीभाई साराभाई गए थे। और
बाद में वे वही पालीताना के दीवान हुए, उस समय स्वामी जी आए थे। और 1894 में जब हरिदास विहारी देसाई जो जूनागढ़ के दीवान थे, उन्होंने जब रिटायरमेंट ले लिया, निवृत्ति ले ली, तब वहाँ पर जूनागढ़ में उनकी जगह पर चुन्नीलाल साराभाई जूनागढ़ के दीवान बने। तो जूनागढ़ तो उस समय बहुत ही विकसित वो राज्य गिना जाता था, तो उसका दीवान होना भी बहुत बड़ी बात थी। इस प्रकार से चुन्नीलाल साराभाई, इनका जीवन भी बहुत ही महान जीवन है। और ये स्वामी जी के संपर्क में आए, ये हमको नई जानकारी उनके ग्रेट ग्रैंडसन अंगिरस जी मामा जी के पास से हमें मिली है। उसके लिए हम लोग उनके आभारी हैं, उनके प्रति कृतज्ञ हैं। अब ये दूसरी बात है कि हमारे मन में आता है कि महाराजा पालीताना उस समय कौन थे। तो उस समय महाराजा पालीताना थे कुमार साहेब श्री सम्मत सिंह जी, सूर सिंह जी बहादुर और पालीताना स्टेट। इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1865 में, मतलब स्वामी जी से केवल 2 साल छोटे थे उम्र में। और बहुत अच्छे प्लेयर थे, विविध प्रकार के खेल जानते थे। और इनकी एक खासियत ये थी कि सभी प्रकार के दुर्व्यसनों से वे दूर थे। न तो शराब पीना, न कोई प्रकार का किसी प्रकार का नशा करना, न किसी प्रकार का अफीम खाना, कुछ भी नहीं। इन सब से वो दूर थे। दूसरी उनकी खासियत थी कि हॉस्पिटलिटी, आतिथ्य सत्कार उनका। वैसे तो गुजराती लोगों का स्वामी जी खुद ये गुजराती लोगों के आतिथ्य सत्कार से अभिभूत हो गए थे। स्वामी अखानंद जी भी बोलते हैं कि हम तो कच्छ में जहाँ जाता था, एक दूसरे से लोग ये करते थे कि नहीं, झगड़ा करते थे, हम ले जाएंगे स्वामी जी को, हम खिलाएंगे। तो ये तो आतिथ्य सत्कार गुजरात पूरे का ही, गुजराती लोगों का वह जाना है, सब उसके बारे में सब लोग जानते हैं। परंतु विशेष करके काठियावाड़ उसमें और कच्छ, ये कच्छ सौराष्ट्र, यहाँ के आतिथ्य सत्कार और ज़्यादा है। पर ये महाराजा जो हैं पालीताना के महाराजा, वो और भी आगे उसमें थे। इतना अधिक आतिथ्य सत्कार करते थे कि वहाँ ईस्ट एंड वेस्ट मिल गए। ऐसा बोलते हैं ह्यूस्टन के ही वॉज ए रेयर पर्सन हु कुड मीट, कि वहाँ पर अभी आज आए हैं मैसूर के महाराजा उनके अतिथि के रूप में, और उनके जाने के बाद में मार्क ट्वेन आ गए। कहाँ से? वो वेस्ट से आ गए। यहाँ ईस्ट वाले हैं मैसूर महाराजा, ईस्ट एंड वेस्ट। तो बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि यद्यपि रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है ईस्ट एंड नेवर मीट वेस्ट, पर यहाँ पर उनके पास ईस्ट और वेस्ट दोनों मीट करते थे। तो मार्क ट्वेन के बारे में तो आपने सुना होगा, बहुत ही सुप्रसिद्ध वे लेखक। उनका असली नाम था मिस्टर सैमुअल एल क्लेमेंस। तो इन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है महाराजा पालीताना की, कि आपके यहाँ जाकर के आतिथ्य सत्कार क्या होता है हमको समझ में आया। हम लोगों ने केवल सुना था कि गुजरात में या इन भारतवर्ष में आतिथ्य सत्कार बहुत होता है, पर इसकी हमको फर्स्ट हैंड यह जो एक्सपीरियंस हमको मिला, एकदम जानकारी मिली। और उस प्रकार से, और आपके राज्य के बारे में भी, जो भारतवर्ष के बारे में हमने सुना था, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का वैभव, यहाँ का पुराना वैभव, यहाँ की महिमा, ये सब आपके पास जाकर के हमको बहुत ही अच्छा लगा। इस प्रकार का बहुत सुंदर पत्र मार्क ट्वेन ने पालीताना महाराजा को दिया। आप समझ सकते हैं कि कितनी उनका आतिथ्य सत्कार होगा और कितने वे महान होंगे। और बनारस से उन्होंने ये मार्क ट्वेन ने पत्र लिखा था। और ये दयालु भी थे, और गरीबों के बीच में दवाई वितरण करना, सब वितरण करना। और विशेषता एक हम देखते हैं कि स्वामी जी जिनसे जिनसे मिले, या उस समय के जिनसे, उन सब में एक बात हमको कॉमन थी, सभी लोगों ने नारी शिक्षा के लिए बहुत किया। पालीताना महाराजा ने भी, चाहे बड़ौदा के महाराजा हो, चाहे कोई भी हो, भावनगर के महाराजा, सभी महाराजा जिनसे जिनसे स्वामी जी मिले, लिमड़ी के महाराजा, ये सभी नारी शिक्षा के प्रति समर्पित थे। तो ये पालीताना के महाराजा भी नारी शिक्षा के लिए समर्पित थे, उसके लिए बहुत उन्होंने प्रयत्न किया था। हालांकि ये पालीताना के महाराजा के साथ स्वामी जी की जो मुलाकात हुई थी या नहीं, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। एक अनुमान है
कि क्योंकि वो लिमड़ी महाराजा के मित्र थे और क्योंकि लिमड़ी महाराजा स्वामी जी से बहुत परिचित थे और क्योंकि वे लिखते हैं हमारे अंगिरस जी पत्र में कि ही वॉज ए स्टेट गेस्ट, राज्य के मेहमान के रूप में आए थे, तो हमको लगता है कि जब पालीताना में गए थे तो अवश्य पालीताना महाराजा से भी मुलाकात हुई होगी और उनके महल में भी या तो रुके होंगे या उस महल की व्यवस्था ये करी होगी, ये उन्होंने कम से कम उनकी वहाँ पर एक बार विजिट तो की होगी, एक बार तो वहाँ अवश्य गए होंगे, ये हम लोग अनुमान कर सकते हैं। तो उसके बारे में और भी खोजबीन जारी है। तो जो भी होगा, ये पालीताना स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर वो शहर देखा, गाना बजाना हुआ और उसके बाद में फिर वहाँ से वे फिर से जूनागढ़ की ओर जाते हैं। बाकी की बातें बातें करेंगे, आज यहाँ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।